सैम को तो आप जानते हैं, कैसे उसने लाल किताब को पढ़ा और कैसे लाल किताब ने सैम से उसके दोस्त राहुल की बलि मांगी। कहानी में अब आगे सैम के बहुत सोचने के बाद सैम ने राहुल को किसी तरह समझाकर गांव के जंगल वाले पहाड़ पर चढ़ने को बोला। राहुल को सैम पर भरोसा था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सैम के मन में क्या चल रहा है। पहाड़ के ऊंचाई पर पहुंचते ही सैम ने एक पल के लिए अपनी भावनाओं को दबा दिया। राहुल पीछे मुड़कर कुछ कहने ही वाला था कि सैम ने उसे अचानक धक्का दे दिया। राहुल की चीखें हवा में गूंज रही थीं और सैम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। राहुल का शरीर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। पहाड़ की खामोशी ने सैम के अपराध बोध को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। तभी वहां अचानक से एक ठंडी हवा चलने लगी। सैम ने पीछे मुड़कर देखा। सामने अंधेरे से एक काला साया उभर रहा था। उसकी आकृति साफ नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी और डरावनी थी। साये ने गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली सैम। सैम की आंखें चौड़ी हो गई। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? साया हंसा। उसकी हंसी किसी गुफा में गूंजने वाले तूफान जैसी थी। तुम्हें नहीं पता? तुम वही हो जो सदियों से इस परीक्षा के लिए चुना गया था। तुम एक महान तांत्रिक थे जिसने 4 सिद्धियों में से 2 को प्राप्त कर लिया था। तुम्हारे पिशाच सिद्धि और श्मशान सिद्धि के बल पर तुमने कई लोगों को अपने वश में किया, लेकिन तुम्हारा कार्य अधूरा रह गया था। तुम्हारे मालिक, जो खुद नर्क के शैतान हैं, तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। राहुल की बलि तुम्हारे पिछले जीवन की यादें वापस लाने के लिए थी। सैम स्तब्ध खड़ा रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके बारे में यह सब सच हो सकता है। एमे, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। मैं तो बस। साया उसकी बात काटते हुए बोला, याद आएगा। अब भी तुम्हें समझना बाकी है। तुम्हारा असली कार्य 4 सिद्धियों को प्राप्त करना है। जब तुम यह कर लोगे, तब नर्क का दरवाजा खुलेगा और तुम्हारे मालिक इस धरती पर वापस आ सकेंगे। यह किताब तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी, लेकिन यह केवल शुरुआत है। साया धीरे धीरे गायब हो गया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी सैम के कानों में गूंज रही थी। याद रखना, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तुम चुने हुए हो। सैम उस रात सो नहीं पाया। वह किताब को घूरता रहा। जैसे जैसे उसने किताब को पढ़ना शुरू किया, उसके मन में बीते जीवन की झलकियां आने लगीं। उसने देखा कि वह एक डरावने श्मशान में बैठा था, मंत्र पढ़ रहा था। चारों ओर जली हुई चिताओं से उठता धुआं और चीखों की गूंज थी। उसके सामने एक बड़ा नाग था, जिसे उसने अपने मंत्र से वश में किया हुआ था। तुमने श्मशान सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब तुम्हें केवल 2 और सिद्धियां चाहिए। एक गहरी आवाज ने कहा। यह वही मालिक की आवाज थी। नई चुनौती सैम ने किताब के अगले पन्ने पर लिखा देखा। दूसरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक मासूम की बलि देनी होगी। मासूम का खून तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाएगा। समय कम है। तुम्हारा अगला लक्ष्य पास है। सैम के हाथ कांप रहे थे। क्या वह फिर से किसी की जान ले सकता था? लेकिन उसकी ख्वाहिश और अब उसकी नियति ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया था जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। क्या सैम अपनी दूसरी सिद्धि प्राप्त कर पाएगा, या उसकी इंसानियत उसे रोक लेगी? कहानी जारी रहेगी। Thanks for watching The Tale Keepers. Please like, share, and subscribe.